Hey students, I hope you all are safe at home. In this quarantine, you are using your time to play. So we all suggest you to utilize your time in study also. So we are having here with the online study system. Ask your friend to join the group to for more chapters and more further studies. We are uploading new videos and notes in this group. So let's start. For class 7 geography, the very first chapter are environment. This is for class 7 geography, chapter 1 are environment from social study. So let's start. Environment is everything that is around us which can be living और नॉन लिविंग. एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास हर चीज़ है, या तो वो लिविंग हो या फिर वो नॉन लिविंग हो, हर एक चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग या नॉन लिविंग हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं. इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. जो हमारा इन्वायरमेंट है वो दो चीज़ों से मिल के बना हुआ है. ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल इन्वायरमेंट. ये सारे उस टाइप के इन्वायरमेंट जो कि बायोटिक और अबायोटिक कंडीशन से बने हुए हैं, जो कि हमारे बायोटिक और अबायोटिक कंडीशन से अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं. नेचुरल इन्वायरमेंट उसे कहते हैं जो कि बायोटिक और अबायोटिक कंडीशन से इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं. अब जानते हैं हम लोग कि बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक क्या होता है. तो बायोटिक की बात करें, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ एन इकोसिस्टम. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती पे, दे ऑल आर नोन एज बायोटिक. जिसके कुछ एग्जाम्पल है प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, एवरीथिंग दे कम इन बायोटिक. और अबायोटिक की बात करें तो जस्ट अपोजिट, जितने भी नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है वो क्या है, अबायोटिक. उसके एग्जाम्पल्स है सॉइल, एयर एंड एक्सेट्रा. ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ये हमारा बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव सिस्टम है हमारे लाइफ का. ना हम लोग बात करते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की, कि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आखिर किसे कहते हैं. जितने भी क्रिएशन हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमंस के द्वारा किए गए हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. जितने भी क्रिएशन हम ह्यूमंस के द्वारा किए गए हैं इस इन्वायरमेंट पे, उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. जिसमें कि हम लोग इंक्लूड करते हैं ब्रिज, कार और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आती हैं. Now we will talk about realms of earth. रियलम्स कहने का मतलब क्षेत्र, किस तरीके से हमारा जो अर्थ है वो बटा हुआ है. तो हम लोग बात करते हैं, इसमें मेनली 3 होते हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. इसमें बायोस्फेयर भी होती है, लेकिन बायोस्फेयर के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिथोस्फेयर की. इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है, दैट इज़ द ऊपर वाला भाग ऑफ अर्थ, जिसमें कि लैंड्स, रॉक्स, जिसमें कि रॉक्स एंड मिनरल्स आते हैं. उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थ. जो हमारे अर्थ का सबसे ऊपर वाला भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट. तो ये जो क्रस्ट है हमारे अर्थ का, जो अर्थ का जो एक क्रस्ट है, जो कि लेयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हाइड्रोस्फेयर. जितना भी हमारा वाटर का पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर. और हम लोग हाइड्रोस्फेयर के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि आवर अर्थ इज़ कवर्ड विथ अबाउट 71% ऑफ वाटर, इन विच 96.5% होल्ड अबाउट बाय द ओशियन.
71% ऑफ वाटर, जो हमारा अर्थ है वो 71% ऑफ वाटर से कवर्ड है, और उस 71% ऑफ वाटर में से बस 96.5% ऐसा वाटर है जो कि ओशियंस में पाया जाता है। जो 96.5% जो वाटर है वो कहाँ, ओशियन में पाया जाता है। और हमारे जो पीने के लिए, जो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए पानी है वो बस 1.2% ही अवेलेबल है इस 71% में। और बाकी का जो पानी है वो ग्लेशियर, आइस कैप्स और परमाफ्रॉस्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर पे। द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारे आसपास जो हवा है उसके जो कि हमारे अर्थ को प्रॉपर तरीके से कवर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर की बात करें, जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस है, जिसमें कि चीफली हम लोग बात करें तो जो नाइट्रोजन है वो 78.1% अवेलेबल है, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जो अदर गैसेस हैं वो 0.97% है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब हम लोग बायोस्फेयर की बात करें तो ये जो तीनों जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे ये तीनों क्षेत्र मिलते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फेयर। ये तीनों क्षेत्र जहाँ पे मिलते हैं, ये तीनों रियलम्स जहाँ पे मिलते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फेयर। अब हम आते हैं इकोसिस्टम में। An ecosystem is a community of living organisms in conjunction with the non-living component of their environment, interacting as a सिस्टम। तो इकोसिस्टम हम लोग क्या बोलते हैं, जो इंटरैक्शन हमारे इन्वायरमेंट में एक दूसरे से होता है, दैट इज़ द इकोसिस्टम। हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा एक छोटा सा डायग्राम से समझते हैं। ये जो सनलाइट है वो हमारे पेड़ को ये जो सन है वो हमारे सनलाइट पेड़ को देती है। जो ह्यूमंस होते हैं वो इनहेल तो ऑक्सीजन करते हैं लेकिन एक्सेल CO2 करते हैं। तो अगर हम लोग इकोसिस्टम की बात करें तो अगर ह्यूमंस ना हो तो ये पेड़ भी नहीं रहेगा, और ये पेड़ ना हो तो ह्यूमंस भी नहीं रहेंगे। सनलाइट जो होती है वो सनलाइट पेड़ को मिलती है, जो ह्यूमंस होते हैं वो CO2 देते हैं, जिससे कि पेड़ अपना खाना बनाती है और ऑक्सीजन को एक्सेल करती है, तो वो ऑक्सीजन लेके ह्यूमंस जिंदा रहते हैं। ये जो वाटर है ये इस पेड़ को मिल रही है। सो दिस इज़ द होल इकोसिस्टम, द इंटरैक्शन ऑफ every living organism on this earth in this environment. This is called ecosystem. Now we will talk about the very last topic of this chapter, biodiversity. It is also known as biological diversity, includes the vast variety of organisms that inhabit the earth. जो हमारे अर्थ पे अलग अलग तरीके के स्पीसीज पाए जाते हैं, all the species, all the humans, all everything that is included in biodiversities. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर काफ़ी इजी तरीके में समझ में आया होगा, और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ऑनलाइन स्टडिंग हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है हमारे स्कूल में। सो अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इस ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ें, और आप लोग अपने इस क्वारंटाइन के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करके पढ़ाई करें, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा समय है तो हम लोग इसमें काफ़ी अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हैं। सो यूटिलाइज़ योर टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ।